चलिए समझिएगा अब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से देखिएगा सब। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहेगा, सुनिएगा। कहता है कि ओम के नियम को लिखें और सत्यापित करें। ठीक है, कहता है कि ओम के नियम को लिखें और क्या करें, सत्यापित करें। तो नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान। ठीक है, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। V समानुपाती I। ठीक है, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। V समानुपाती I, V बराबर क्या, I। इसमें क्या किया गया है कि सेल के साथ एक प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है और श्रेणी क्रम में मीटर को जोड़ा गया है और समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको जो है सत्यापन में हमको लाना है। कहता है सत्यापन, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए प्रतिरोध के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में, एमीटर को कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को कौन क्रम में, समांतर क्रम में चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। चित्र के अनुसार क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। सेलों के मान बदल बदल कर, सेलों के मान बदल बदल कर एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को अंकित करते हैं। सेलों के मान बदल बदल कर एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को क्या करते हैं, अंकित करते हैं। हम जानते हैं कि एमीटर से विद्युत धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात होता है। हम जानते हैं कि एमीटर से विद्युत धारा तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं। जब इन ज्ञात मानों के बीच जब हम एक ग्राफ लेते हैं, जब हम एक ग्राफ लेते हैं तो यह ग्राफ सरल रेखा में होता है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि V समानुपाती I, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि V समानुपाती I जो ओम के नियम को क्या करता है, सत्यापित करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग जो है इसको 10th क्लास में भी आप लोग जो है पढ़े होंगे। ठीक है, इसको 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कहेगा। अब कहता है कि ओमिक पदार्थ क्या है। ठीक है, ओमिक पदार्थ क्या है, तो इसमें हम बोल लेंगे वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ, धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ, धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ सरल रेखा में हो, सरल रेखा में प्राप्त होता है। कौन रेखा में, सरल रेखा में प्राप्त होता है, ओमिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, कहता है वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। कौन रेखा में, सरल रेखा में प्राप्त होता है, ओमिक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, ओमिक पदार्थ कहलाता है। जैसे सभी धातु, ठीक है, सभी धातु किसके उदाहरण आएंगे, ओमिक पदार्थ के उदाहरण आएंगे। ठीक है, मतलब इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, धारा और विभवांतर के बीच जो है ग्राफ अगर सरल रेखा में अगर प्राप्त अगर होता है तो इसको हम बोलेंगे ओमिक पदार्थ। जैसे धातु जितना भी है सभी टोटल धातु। अब हम देखेंगे अनओमिक पदार्थ, अनओमिक पदार्थ, तो इससे बोलेंगे वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धारा और विभवांतर के बीच, धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ सरल रेखा में नहीं प्राप्त होता है। धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है, सरल रेखा में प्राप्त नहीं होता है, अनओमिक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, अनओमिक पदार्थ कहलाता है। जैसे अर्धचालक,
अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर ऐसे जा रहा है तो यह अनओमिक पदार्थ, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो सरल रेखीय में मतलब सरल रेखीय नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं है तो इसको हम बोलेंगे अनओमिक पदार्थ। इसका डिफिनेशन एक और हो सकता है, याद रखिएगा। ओमिक पदार्थ वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमिक पदार्थ कहलाता है, जैसे सभी धातु। अनओमिक पदार्थ वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है अनओमिक पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है अनओमिक पदार्थ कहलाता है, जैसे अर्धचालक। जैसे क्या? अर्धचालक, सभी अर्धचालक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वीडियो मिटार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बाबू क्या कहता है। देखिएगा आप लोग, कहता है कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, ठीक है, कहता है कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने से, कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगर धारा के डायरेक्शन अगर एगो हो तो हम क्या समझेंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर धारा के डायरेक्शन देखिए यहां से अगर चल रहा है तो चलने पर बताइए धारा के डायरेक्शन हमेशा एक ही गुना हो रहा है। तो अगर धारा के डायरेक्शन अगर एगो अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि श्रेणी क्रम में दिया गया है। अगर धारा के डायरेक्शन अगर एगो देले रहे तो समझ जाइए कि कौन क्रम में दिले है? श्रेणी क्रम में दिले है। तो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो मानेंगे इसको, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और क्या है? R3 है। प्रतिरोध को V वोल्ट, कौन वोल्ट? V वोल्ट और I धारा के साथ, V वोल्ट और I धारा के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसमें विभवांतर के मान क्रमशः V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या है? V3 है। एक बात आप लोग याद कीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि अगर श्रेणी क्रम में अगर कोई परिपथ अगर जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें धारा के मान समान होता है, विद्युत धारा के मान समान होता है, मतलब I के मान समान होता है, और विभवांतर के मान अलग अलग होता है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में अगर कोई परिपथ अगर जुड़ा हुआ रहे तो धारा के मान समान लेकिन विभवांतर सब में क्या होता है? अलग अलग होता है। दिमाग में रखिएगा, इसीलिए विभवांतर के मान क्रमशः लिख दिया गया है। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या? V3। एक आप लोग ओम के नियम से आप लोग एक फॉर्मूला जानते थे, V बराबर IR। अभी हम बतलाए ओम के नियम से आप लोग को एक फॉर्मूला बतलाया है, V बराबर क्या बतलाया है? IR। ठीक है, ओम के नियम से एक आप लोग को फॉर्मूला बताया गया है। क्या फॉर्मूला है बाबू? V बराबर क्या है? IR। तो ये V है, तो V के बदले में हम सेट करेंगे, V के बदले में V बराबर IR दिला है, तो V के बदले में सेट करेंगे IR। V1 है, क्या है? V1 है, तो यहां पर हो जाएगा IR1, क्योंकि अलग अलग प्रतिरोध मिले है, R1, R2, R3 है। धारा के मान समान है लेकिन प्रतिरोध क्या है? अलग अलग है। तब V के स्थान पर V बराबर, देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है, V बराबर IR दिला है, V के बदले में देखिएगा लिख दिए IR। अब V1 था तो IR1 हो गया, प्लस तो प्लस V2 है तो IR2 हो जाएगा, V3 है तो IR3 हो जाएगा। इस सब में I हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस सब में I हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या हो जाएगा? IR। I से I कट जाएगा,
तो R बराबर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। तो इस प्रकार से हम सीरीज में हम बोल सकते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं। ये इतना निकल गया। सीरीज में हम बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कहां तक Rn तक हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अब समांतर क्रम में अब हमको समझना है, ठीक है। अब हमको समांतर क्रम में समझना है। तब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जुड़ने से, प्रतिरोध को कौन क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ने से समतुल्य प्रतिरोध के मान का व्यंजक प्राप्त करें। अब इस प्रतिरोध को कौन क्रम में जुड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे पहचानेंगे बाबू हम, यहां से चलने के बाद अगर धारा की डायरेक्शन एगो से ज्यादा हो जाए, बस एगो से ज्यादा के गो होवे उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन एगो से ज्यादा होना चाहिए। अगर धारा की डायरेक्शन अगर एगो से ज्यादा हो जाए तो समझ जाए कि कौन क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहां से आने के बाद 3 गो डायरेक्शन है इसका, एगो ऊपर, एगो बीच में, एगो नीचे। तो तीन गो डायरेक्शन में बदल गया। तो तीनों दिशा में एगो ऊपर जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो धारा के डायरेक्शन के गो हो गया, 3 गो हो गया। तो एक से ज्यादा में ही समांतर क्रम में हो जाता है। यहाँ तो 3 गो है तो समांतर क्रम में है, इस तरह से पहचानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोले प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध के मान का व्यंजक प्राप्त करें। इसी तरह से इसको ही मानना है। माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 और क्या है R3, प्रतिरोध को V वोल्ट और I धारा के साथ श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में लिखिए। बताइए, सॉरी बाबू, समांतर क्रम में ना, समांतर क्रम में जुड़ल है, समांतर क्रम में जुड़ा गया है, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिसमें धारा के मान क्रम से, किसका मान, जिसमें धारा के मान क्रम से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। एक बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, एक कर जस्ट उल्टा है। अगर समांतर क्रम में चले, याद रखिएगा, अगर समांतर क्रम में चले तो विभवांतर के मान सब में समान होगा। अगर समांतर क्रम में चले तो सब में विभवांतर का मान समान होगा, लेकिन धारा के मान अलग अलग होगा। विद्युत धारा के मान क्या होगा, अलग अलग होगा। समांतर क्रम में विभवांतर के मान सब में समान होगा, लेकिन विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा। इसीलिए हम लिख दिए हैं कि जिसमें धारा के मान क्रम से I बराबर I1 प्लस I2 प्लस क्या है I3 है, ठीक है। चूंकि आप एक फॉर्मूला जानते थे कि V बराबर होता था IR, क्या होता था, V बराबर होता था IR, ठीक है। V बराबर क्या होता था IR। तब फॉर्मूला है V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। तो I के छोड़ देते हैं, इन्हें R गुना में नीचे आएगा था भागा में, तब V बटे R बराबर I लिख सकते थे। I के छोड़ दीजिए, इन्हें R गुना में नीचे आएगा था भागा में, V बटे R बराबर का बच गया I। अब यही वाला बतिया के सीधा भी तो लिख सकते हैं, तो I बराबर V बटे कितना R। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सीधे सीधे I बराबर हम लिख देते हैं V बटे कितना R, ठीक है। अब एक हम सेट करेंगे। अब ई I है तो I के बदले में हम सेट करेंगे, तो I के फॉर्मूला V बटे R दिले है, V बटे R दिले है। I1 है तब V बटे R1 हो जाएगा, प्लस I2 है तब V बटे R2 हो जाएगा, प्लस I3 है तब V बटे R3 हो जाएगा। अब ऊपरे सब में भी कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। V बटे कितना R, V से भी कट गया तो 1/R बराबर बच गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। मतलब इस समांतर क्रम में हो गया क्या बाबू कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट कहां तक 1/Rn तक, मतलब जाते रहेगा इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक आप लोग को बात समझना होगा, यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। क्या बात है इसके लिए समझिए।
तो आप समझिएगा कि अगर समान मान के n प्रतिरोध अगर हो, मतलब सभी में प्रतिरोध आपस में क्या हो, बराबर हो, समान मान के n प्रतिरोध हो, याद रखिएगा, समान मान के n प्रतिरोध हो, समान मान के n प्रतिरोध हो, मतलब सब में प्रतिरोध बहुत सारा जुड़ा हुआ है, लेकिन सब का वैल्यू एक है। जैसे कि सभे के वैल्यू एक के मतलब कि एगो में 2 ओम है तो एकरो में 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम सब में 2 ओम है, ठीक है। तो इस प्रकार का रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं समान मान n प्रतिरोध अगर रहे तब उसको श्रेणी क्रम में याद रखिएगा। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में इसका फॉर्मूला होगा, श्रेणी क्रम में इसका फॉर्मूला होगा कि सीरीज में RS बराबर n इंटू R। RS बराबर क्या होगा? RS बराबर मतलब सीरीज में n इंटू कितना R। यही अगर समांतर क्रम में चलेगा, समांतर क्रम में चलेगा, ठीक है, समांतर क्रम में चलेगा। चलिए ठीक है भाई, अगर समांतर क्रम में चलेगा तो समांतर क्रम में चलेगा तो याद रखिएगा आरपी बराबर फॉर्मूला, क्या बराबर? आरपी बराबर, ठीक है, आरपी बराबर फॉर्मूला चलेगा, आरपी बराबर फॉर्मूला चलेगा आर बटे एन। आर बटे क्या? एन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बताइए अगर 1/, अगर आरपी अगर रहता तो इसका फॉर्मूला n बटे आर होता, मतलब बटा के रूप में चलता है। तो एकरा अगर सीधा अगर करेंगे, उठाएंगे तो यहू तो उठ जाएगा, इसीलिए आरपी बराबर आर बटे कितना होगा? n होगा। ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको 4 ऑप्शन ऐसा दे सकता है, ठीक है बाबू। तो इस तरह के अगर आपको समझ में अगर आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसके लिए जो है ज्यादा वीडियो को जो है दिखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो है दूसरा कोई भी इसको देख सके, जिससे वह आराम से इसको समझ सके, ठीक है। तो धन्यवाद बाबू, इसी तरह से जो है वीडियो देखते रहिएगा।